किसी के आशियाने को बहुत वक्त लगता है एक छोटा सा घर बनाने को। आज ग्राउंड जीरो में सबसे पहले उसी आशियाने की करेंगे बात, जिसे राजधानी रायपुर के नटकी गांव में उजाड़ने की तैयारी है और वहां विधायक कॉलोनी बनाने का फैसला लिया गया है। ग्रामीण पूछ रहे हैं जाएं तो जाएं कहां और पुरखों के घर को क्यों करें खाली। यह रिपोर्ट देखिए। राजधानी रायपुर से 20 किलोमीटर दूर नकटी गांव में पिछले कुछ दिनों से काफ़ी हंगामा हो रहा है। यहां सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण पिछले 2 हफ्ते से धरना दे रहे हैं। आखिर क्या है पूरा मामला, ये जानने के लिए चलते हैं नकटी गांव और ग्रामीणों से करते हैं बातचीत। ये नकदी गांव है। ग्रामीण यहाँ सालों से अपने अपने मकान में सुकून की जिंदगी जी रहे थे, लेकिन एक फैसले के बाद इनकी रातों की नींद उड़ गई। जो फैसले लिए गए हैं उसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। नकटी गांव में पानी के नल हैं, बिजली के खंभे हैं, पानी की टंकी है, लेकिन अचानक से सरकार की नज़र में ये पूरा गांव जो है वो अवैध हो गया है। इस गांव की जमीन पर सरकार ने विधायक कॉलोनी बनाने का फैसला लिया है, जिसके लिए लगभग 85 घरों को खाली करने का नोटिस भी भेज दिया है। इसके बाद से ग्रामीण परेशान हैं। हमारे गांव को इन लोग तोड़ने के लिए आने वाले थे और ये हमारे दादा परदादा माने जमीन ला छोड़े हैं और यहाँ कम से कम 35-40 साल से हम बसे हुए हैं। तो हमारे मन के कहना है अगला शासकीय भूमि की थे, जबकि ये समाज चारागाह के रूप से छोड़े गए और हम मन कहा था, लेकिन हम तोड़ा नहीं देंगे। गांव की महिलाएं पूछ रही हैं, क्या वो बांग्लादेशी हैं या पाकिस्तानी, जो इस तरह उनके घर खाली करवाने का नोटिस भेजा गया है। हमन छत्तीसगढ़ी, हमन हाँ छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हरन। हमन तो अभी यहाँ आके बाहर से आके न हमन पाकिस्तानी हरन न बांग्लादेशी हरन कि आके यहाँ कब्जा करके रखे हन। हमन यहाँ हमार पुरखौती जमीने पूर्वज मन छोड़े रही से। खास बात यह है कि नोटिस भेजे गए घरों में कुछ घर पीएम आवास योजना से बनाए गए हैं, तो कुछ ने बैंक से कर्ज लेकर घर बनाए हैं। 15 घर ऐसे हैं जो पीएम आवास योजना के तहत बने हैं। ऐसे ही एक घर के बाहर हम खड़े हैं, आप देख सकते हैं इस घर की तस्वीर। घर जो है वो पूरी तरह से जो बन के तैयार ही हो रहा था। इससे पहले ही जो है वो शासन ने नोटिस भेज दिया है और कहा है कि जल्दी से जल्द इसे जो है वो खाली कराया जाए, क्योंकि यहाँ विधायक कॉलोनी बननी है। 26 तारीख के नोटिस ऐसे और 28 तारीख के हमला बोली से ते पूरा मतलब घर ला खाली कर दे सके के। अब घर ला कैसे खाली करबो, हम यहाँ तो अभी तक रहे नहीं हैं। गांव के सरपंच का कहना है कि जब छत्तीसगढ़ नहीं बना था तब से वो यहाँ रह रहे हैं। गांव में सरकार ने सभी योजनाओं का लाभ दिया, तो अचानक ये कैसे अवैध हो गया। चारागाह है जो बुजुर्ग लोग छोड़े हैं और बस्ती में बसावट ना हो, फैमिली बढ़ने के कारण यहाँ से हैं, यहाँ बसे हैं और 30 से 35 साल हो गए। एमपी गवर्नमेंट से बसे ये छत्तीसगढ़ तो अभी 2000 में एमपी गवर्नमेंट से है और इसमें आप भी देख ही रहे हैं पूरा सरकारी योजना का लाभ ले रहे हैं। तो सरकार जब वो था सरकारी थी तो सरकारी योजना क्यों दी गई पब्लिक को। वो पूछ रहे हैं कि लोगों का आशियाना उजाड़कर विधायक कॉलोनी बनाना कहां से सही है। रायपुर से विश्वभरण शुक्ला की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो रायपुर के इस गांव के निवासी परेशान है कि आखिर जाएं तो जाएं कहां। प्रदर्शन कर रहे हैं कि भाई उनकी पुश्तैनी जमीन क्यों छीनी जा रही है उनसे। विश्वभरण शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं। विश्वभरण शुक्ला, आखिर ऐसी क्या आन पड़ी प्रशासन को कि इसी गांव को हटाकर विधायक कॉलोनी बनाई जानी है, विधायकों के मकान बनाए जाने, क्या कह रहा है प्रशासन? जी बिल्कुल प्रशांत, राजधानी रायपुर से करीब 20 किलोमीटर दूर ये नकटी गांव है और इस नकटी गांव के पास जो है वो नया रायपुर है, एयरपोर्ट है, इसलिए शायद इस गांव को जो है चुनाव किया गया है। बजट सत्र में जब एक प्रश्न लगा था कि आखिर विधायक और सांसदों के लिए कहीं जमीन देखी जा रही है क्या विधायक कॉलोनी के लिए, तब राजस्व मंत्री ने बताया था कि हाँ जो है जमीन देखी जा रही है और नकटी गाँव में जो है वो इसका प्रक्रियाधीन जो है वो है। अब जो है बजट सत्र खत्म होने के 1 महीने बाद जो है यहाँ के करीब 85 घरों को जो है नोटिस दिया गया है और कमाल
कमाल की बात यह है कि उन 85 घरों में से 15 घर वो भी हैं जो पीएम आवास के तहत जो है वो बने हैं। कई घरों में जो है वो रहने भी लगे हैं लोग, कई पीएम आवास जो है वो अभी बनकर पूरी तरह तैयार भी नहीं हुए हैं और उन्हें खाली करने का जो है वो नोटिस दे दिया गया है। जबकि ग्रामीणों का कहना है कि आज से वो नहीं बसे हैं, जबकि जब छत्तीसगढ़ नहीं था तब से जो है वो बसे हैं। करीब 40-50 साल से वो यहाँ पे रह रहे हैं, उनके पुरखों की जमीन है और उनका सीधा सीधा कहना है कि हम जान दे देंगे लेकिन अपनी जमीन नहीं देंगे, क्योंकि ये जमीन उनके पुरखों की है। और लगातार जो महिलाएं हैं वहां डंडा लेकर जो है वो प्रदर्शन कर रही हैं और सरकार से सिर्फ एक मांग कर रही हैं कि उनकी जमीन उनकी रहने दिया जाए, क्योंकि उनका सीधा सीधा कहना है कि अभी तक जब सभी योजनाओं का लाभ उन्हें मिल रहा था, जब वहां पानी टंकी है, नल जल योजना का लाभ मिल रहा है, बिजली के पोल्स लगे हैं, तो फिर अचानक से ये गांव अवैध कैसे हो गया। इसी को लेकर जो है ग्रामीण परेशान भी हैं और प्रदर्शन भी कर रहे हैं और मांग भी कर रहे हैं कि सरकार जो है उनकी मांग को सुने और नकटी गांव में जो विधायक कॉलोनी बनाने का फैसला लिया जा रहा है उसको पोस्टपोन किया जाए और कहीं दूसरी जगह देखा जाए, चाहे नया रायपुर हो या किसी अन्य जगह, क्योंकि राजधानी रायपुर में 2-3 जगह विधायक कॉलोनी है। एक विधायक कॉलोनी जो है रिंग रोड में है, दूसरी तरफ सर्किट हाउस में भी विधायकों के रुकने की व्यवस्था है और राजेंद्र नगर में भी विधायकों के लिए होना भी यही चाहिए कि दूसरा जो विकल्प तलाशा जाए। लोगों बसे बसाए लोगों को अगर कई सैकड़ों दर्जनों सालों से वो रह रहे हैं तो फिर उन्हें विस्थापित करना किसी भी सूरत में ठीक नजर नहीं आता है। शुक्रिया विश्वभरण आपका इस पूरी बातचीत के लिए, जानकारी के लिए।